हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाहत कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। लेकिन कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा होमवर्क दिया था कि आप लोगों सम्स को ट्राई करो, देखो आपसे होता है कि नहीं होता है। सम्स आपको आए ना आए वो बात की बात है, अब सम कर पाओ नहीं कर पाओ वो भी बात की बात है, लेकिन आप सम ट्राई भी ना करो ये गलत बात है। मुझे पता था कि वो सम्स आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था कि आप सम्स ट्राई करो, कि जब आप सम्स ट्राई करोगे आपको डाउट्स आएंगे, तब अपने डाउट्स आप पोस्ट करो ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ अपने डाउट्स का जो है, जो आप पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी ट्राई नहीं किया। गलत ही ट्राई करो, बट ट्राई करो। जब चींटियाँ दीवार पे चढ़ना शुरू करती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक बार में ही दीवार पे चढ़ जाती हैं, वो कई बार चींटियाँ नीचे गिरती हैं, कई बार चढ़ने की कोशिश करती हैं, फिर गिरती हैं, फिर चढ़ने की कोशिश करती हैं, तब जाकर उन्हें आखिरी में सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे आप लोग भी कोशिश करना मत छोड़ो। सम्स आए नहीं आए वो बात की बात है, बट आप लोग कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। चलिए फिलहाल जो हो गया सो हो गया। सम्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया वो सम्स का वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आज। पहले क्वेश्चन को रीड करो। अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर रीड किया तो टफ से टफ सम भी सॉल्व हो जाता है। तो बस मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 122 एंड 123। फ्रॉम द फॉलोइंग information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date for the मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। अच्छा जस्ट रीड कर रहा हूँ मैं। लाइबिलिटी में आपको दिया है कैपिटल फंड 64,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। ध्यान देना ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था। अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इसको इस साल पेड कर दिया, ठीक है। लास्ट ईयर सैलरी आउटस्टैंडिंग था, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस साल इस सैलरी को पे कर दिया। असेट्स में मशीनरी असेट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपने को दिया 8,000, ये भी लास्ट ईयर का है। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा मतलब मैंने रिसीव कर लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ये लास्ट ईयर प्रीपेड था, मतलब ये प्रीमियम ये साल का था, करंट ईयर का प्रीमियम था। तो जो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ये साल के, यानी जो पेमेंट्स में आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे? क्योंकि ये लास्ट ईयर में प्रीपेड था, लास्ट ईयर में आपने एडवांस रिसीव किया था, मतलब ये साल के लिए आपने रिसीव किया था। फर्नीचर असेट्स कैश इन हैंड इग्नोर करेंगे। कैश इन हैंड 12,000 दिया, मैं आप लोग को बता रहा था कैश इन हैंड ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, इसलिए से क्या करेंगे हम लोग कट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट सेम, ये भी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था और मेरा इनकम है ये, क्योंकि एसेट्स में दिया है। अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग ये मान लेंगे कि अपना ये लॉकर रेंट अपने को रिसीव हो गया है। अब आ जाइए आप नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में। रिसिप्ट में दिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000। देखो भाई जो असेट्स में कैश इन हैंड दिया 12,000, ये यहाँ पे ब्रॉड डाउन दिया है, कट कर दो क्योंकि ये भी लास्ट ईयर का बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज लिखा है, मतलब इसको कैपिटल में प्लस करना है। लॉकर रेंट इनकम, डोनेशन कैपिटलाइज बोला है, डायरेक्टली कैपिटल में प्लस कर देंगे। पेमेंट्स में आ जाओ। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000। अब देखो लायबिलिटी में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 38,000, दोनों का अमाउंट सेम है, राइट, दोनों ही कट कर दो। लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट कट कर दो और पेमेंट में से भी बैंक ओवरड्राफ्ट कट कर दो।
क्योंकि वो लास्ट ईयर मेरा लायबिलिटी था, लेकिन इस साल मैंने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। ठीक है, इसके क्या करेंगे हम लोग, कट कर देंगे। तो कट कर दो। सैलरी, एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंडिचर। अच्छा याद है ना आप लोग को, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो 11,000 दिया है, इसमें जो असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 दिया है, उसको अपने को इसमें प्लस करना है। मतलब जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 दिया है असेट्स में, उसको कहाँ पर प्लस करना है, पेमेंट्स के इंश्योरेंस प्रीमियम यानी 11,000 में प्लस करना है। इंटरेस्ट 1,400 आपका एक्सपेंडिचर, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट्स, देखो ऊपर आपका फर्नीचर है, टिक मार्क कर लो। बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक आपका असेट्स। अब देखते हैं एडजस्टमेंट कि कुछ अपने इन्फॉर्मेशन क्या क्या वहाँ पे दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इंक्लूड ₹3,000 फॉर 2018 एंड 19। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव किया है उसमें 3,000 लास्ट ईयर का इंक्लूड है, पिछले साल का इंक्लूड है। अच्छा देखो ऊपर असेट्स में जाओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 8,000 असेट्स में। लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था, 8,000। 8,000 में से आपने 3,000 रिसीव कर लिया, कितना बच गया, 5,000। मतलब वहाँ से मैंने 3,000 माइनस कर दिया। अब जब रिसिप्ट में आ जाओ, सब्सक्रिप्शन दिया है 1,05,000 टोटल आपने रिसीव किया, उसमें से 3,000 कभी का है, लास्ट ईयर का है। तो इस साल कितना हुआ, 3,05,000 में से 3,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1,02,000। ठीक है, 1,05,000 में से 3,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1,02,000। मतलब जो 1,02,000 है ये आपका करंट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 एंड 20, मतलब ये साल में कितने का है, 14,000 तो आउटस्टैंडिंग है। तो रिसिप्ट में भी सब्सक्रिप्शन में प्लस और असेट्स में जो दिया है सब्सक्रिप्शन उसमें भी प्लस, टिक मार्क कर लो। ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज ₹2,500। करेंट ईयर का प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस और सेकेंड इफेक्ट आपका असेट्स में। तो पेमेंट्स में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, वहाँ पर जा कर के आप लोग प्लस कर लो। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय ₹3,000, अपने को फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, टिक मार्क कर लो फर्नीचर पे। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 एंड 20 इज़ ₹400। ये साल का आपका लॉकर रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, 400 रुपया है। राइट, चलो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सम स्टार्ट करने के पहले एक बात ध्यान देना, अपने को एडजस्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपको लायबिलिटी में दिया है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोगों ने ये साल पेड किया। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 4,000 लायबिलिटी में, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 को हम लोग पेमेंट वाले सैलरी में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये मान लेंगे कि वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोगों ने इस साल पेड कर दिया। असेट्स में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट देखो आपको लास्ट में दिया है 500, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट के बारे में। तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हम लोगों ने क्या किया है, ये साल हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। तो ये साल के लॉकर रेंट में से उन लोगों को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अभी सम सॉल्व करते हैं। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको कैपिटल में दिया है, लायबिलिटी में दिया है कैपिटल फंड। तो मैं लायबिलिटी में लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल फंड, वैल्यू दिया है 64,500। बैंक ओवरड्राफ्ट कट कर दिया हम लोगों ने। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो अभी के सैलरी में से माइनस करना है। अब आ जाओ आप लोग असेट्स में। मशीनरी 69,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000। अच्छा ये लास्ट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
2018 और 19 का है 8000। हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 2020 का प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको पेमेंट्स में दिया इंश्योरेंस प्रीमियम उसमें प्लस करना है। फर्नीचर असेट्स बहुत ही ध्यान से सम करना है अपने को, ये गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। 15,000 कैश इन एंड आपने कट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट अभी के लॉकर रेंट में से माइनस करना है। अब आता हूँ आप रिसिप्ट में। रिसिप्ट के बदले में लायबिलिटीज लिखा है तो कट करके वहाँ पर रिसिप्ट कर लेना। देखते आगे भी सब्सक्रिप्शन 1,05,000 बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000। इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज बोला है, डायरेक्टली कैपिटल में प्लस कर दो प्लस इंटरेस्ट फीस। वैल्यू दिया अपने को 9,300 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 73,800। इसके बाद लॉकर रेंट 1,500 बाय लॉकर रेंट 1,500। इसके बाद डोनेशन उसको भी बोला कैपिटलाइज, लाओ कैपिटल में प्लस कर दो प्लस डोनेशन दिया अपने को 800। ये आपका हो जाएगा 74,600 प्लस करके चेक कर लेना आप लोग। इसके बाद आप पेमेंट्स में आ जाओ। पेमेंट्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, उसे आपने कट किया हुआ है। लेकिन उसके पहले हमने लॉकर रेंट लिखा ना 1,500। अब देखो असेट्स में जो आपको आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दिया है, जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो 500 लॉकर रेंट अपने को रिसीव हो गया। तो माइनस कर दो लेस रिसीप्ट फॉर 2018 एंड 19 500। ये हो जाएगा अब आपका 1,000। ध्यान देना ऐसे अपने को सम्स पूरा करते हुए चलना है। डोनेशन सॉरी पेमेंट्स में दिया अपने को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, हम लोगों ने उसको कट कर दिया है। सैलरी तो आपका ये टू सैलरी 17,500। अब ये सैलरी में भी अगर आप लायबिलिटी में देखोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने को 4,000 दिया है जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इसका मतलब कि वो 4,000 हम लोगों ने ये साल में पे किया, तो भी माइनस कर दो लेस पेड फॉर 2018 एंड 19 4,000 माइनस कर दो, ये बचेगा आपका 13,500। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, आई थिंक कोई एडजस्टमेंट इस पे नहीं है, डायरेक्टली मैं बाहर निकाल देता हूँ उसको, यहाँ पे लिख देते हैं 13,500 टू इंश्योरेंस प्रीमियम दिया अपने को कितना 11,000। अब असेट्स में देखो आपको प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, मतलब लास्ट ईयर में प्रीपेड था, मतलब वो एक्सपेंस इस साल का था, तो इसमें प्लस कर दो प्लस प्रीपेड इन
2018 एंड 19 कितना वैल्यू दिया है 2000, ये हो जाएगा आपका 13,000। इसके बाद इंटरेस्ट 1,400 टू इंटरेस्ट 1,400, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200 टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200, फर्नीचर 30,000 प्लस एडिशनल 30,000, ये आपका हो जाएगा 45,000। इसके बाद बैलेंस शीट ऑन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड दिया है अपने को 6,500, कैश एट बैंक दिया हुआ है अपने को 20,000। पूरा पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग वन बाय वन एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट इंक्लूड 3,000 फॉर 2018 एंड 19। पहले इसमें से माइनस कर दो, लेस रिसीप्ट फॉर 2018 एंड 19 3,000, ये माइनस करके हो जाएगा 1,02,000। यहाँ भी ये माइनस कर दो, लेस रिसिप्ट 3,000, ये हो जाएगा आपका 5,000। 8,000 मेरा आउटस्टैंडिंग था, 3,000 मैंने रिसीव कर लिया, कितना बच गया 5,000। इनकम में सब्सक्रिप्शन 1,05,000 है, उसमें से 3,000 लास्ट ईयर का है, तो ये साला कितना होगा 1,02,000, इसलिए मैंने माइनस किया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वाज ₹14,000। 19-20 में कितना दिया आउटस्टैंडिंग 14,000, मतलब इस साल करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है अपना 14,000। आउटस्टैंडिंग 2019-20 14,000, ये हो जाएगा 1,16,000। यहाँ प्लस कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग 2019-20 14,000, ये हो जाएगा आपका 19,000। इसके बाद ऑन 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹2,500। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड हमेशा करते हैं हम लोग माइनस, यहाँ भी माइनस कर दो, लेस प्रीपेड 2,500, ये हो जाएगा आपका 10,500। सेकेंड इफेक्ट आपका असेट्स में, क्योंकि आपका एक्सपेंस है वो भी प्रीपेड, सो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय ₹3,000, अपने को फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है, मतलब माइनस करेंगे, लेस डेप्रिशिएशन 3,000, ये बाहर आ जाएगा आपका 42,000। डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, असेट्स का वैल्यू कम करना। मैंने असेट्स का वैल्यू कम कर दिया 3,000, आ गया बाहर आपका 42। अभी 3,000 का मुझे लॉस हुआ, सेकेंड इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। इसके बाद लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 इज ₹400। करेंट ईयर में लॉकर रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है 400, प्लस कर दो, ये रहा लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है इसलिए प्लस किया, आउटस्टैंडिंग 400, ये हो जाएगा आपका 1,400। इनकम आपका आउटस्टैंडिंग है इसलिए सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400। ओके, ये आपका सम विथ एडजस्टमेंट के साथ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सम्स को टैली करते हैं। हम लोग, तो आप पूरा इनकम साइड प्लस करोगे
तो आपको मिलेगा 1,17,400, 1,17,400। पूरा एक्सपेंडिचर साइड आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 32,600, 32,600। तो अपना इनकम ज़्यादा है, कितना है वो भी 1,17,400, दोनों साइड लिखो 1,17,400, यानी कि 1,17,400। अब 1,17,400 में से 32,600 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 84,800, 84,800। इसको हम लोग बोलते हैं टू सरप्लस, 84,800। अब वो 84,800 को कैपिटल में ला करके प्लस कर दो, तो प्लस सरप्लस 84,800, 84,800। अब 84,800 में 74,600 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1,59,400, 1,59,400। अब पूरा असेट्स, पूरी लायबिलिटी आप प्लस करो दोनों साइड, टोटल मिलेगा अपने को 1,59,400, 1,59,400। ये सम्स आकर, तो ये सम्स आपका 1,59,400 में आकर के टैली हो जाता है। सम इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए। अब ये सम कम से कम 2 से 3 बार आप ट्राई करो। अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे बताओ।